राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में आपको बता देती हूँ। स्प्रेड क्या कहता है? स्प्रेड आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आपने किस तरह से चीज़ों को जो है चलाना है। ठीक, आपने किस तरह से शत्रु, मित्र, उसके बाद खुद को, परिवार को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, उपाय भी बताती हूँ, गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब और क्या चाहिए, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दो चीज़ों के बीच में फंस गए हो। यानी कि आप ये भी करना चाहते हो, आप वो भी करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को अंदर से पता चल रहा है कि भाई मेरे पास समझौता करने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। तो यहाँ समझौता कर लो, क्योंकि आपने एक जगह कुछ काम ऐसा किया जो फ्रूटफुल था, दूसरी जगह कुछ काम गलत कर दिया जो फ्रूटफुल नहीं था, जो रिज़ल्ट नहीं दे पाया। तो यहाँ पर वो चीज़ जो आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाई, उस चीज़ को आपने रोक देना। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि आपके लिए कुछ नया आ रहा है, कुछ नया हिम्मत करके प्राप्त करने की कोशिश करोगे। हार्डशिप्स के बाद कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है, अब उसे कैप्चर करो। अब प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन आप उसको शेयर नहीं करना चाह रहे ना, आप उसे किसी को देना नहीं चाह रहे। प्राप्ति तो हो रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, आप चीज़ को अगर अपने लिए रखना चाह रहे हो तो रखो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे नहीं करो, लेकिन जो चीज़ आ रही है उसका फ़ायदा उठा लो इस टाइम पे। ठीक है, आप उस चीज़ का लाभ उठा लो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शत्रुओं से घिरे हुए हो, लेकिन आप इतने सक्षम हो कि आप अपनी आंतरिक शक्ति से और फिज़िकल शक्ति से, दोनों शक्तियों से आप उनको अपने से दूर कर सकते हो। यानी कि वो नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं, घर की परेशानियां भी हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र की परेशानियां भी हो सकती हैं, XYZ। आप उन सब से हिम्मत लगाकर हटाने की कोशिश पूर्ण कर रहे हो। अब इधर क्या हो रहा है, अंतर आत्मा जो है वो जागृत हो रही है, तो बढ़िया है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? जब चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको और क्या चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन किसी को कुछ देना है, आपसे कोई लेनदार खड़ा हुआ है लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, बजाय उसको देने के ना ये करोगे, अरे भाई उसने तो अभी तक नहीं मांगा, ये क्यों आज मांग रहा है, इसने तो कभी नहीं कहा, इसने क्यों कह दिया है। तो यहाँ पर आपको मतलब जैसे पक्षपात नहीं करना, निरपक्ष होकर आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है, क्या जो हो रहा है वो सही है। एक्चुअली ये सही ये है कि आपको देना है तो उसे दे दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है जिसको मुझे कुछ देना है, तो कोई बात नहीं, किसी नीडी के लिए कुछ करो। ठीक है, आप उधेड़ बुन में मत फंसो, दिमाग के मतलब चंगुल में फंसना या दिमाग की माया में फंसना कि भाई ये करूं ना करूं, ऐसा करूं ना करूं, ये तो बढ़िया था वो बढ़िया, मतलब जिसको ज़रूरत है उसको दो, बिना सोचे समझे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी किसी ना किसी लेडी का गुस्सा सवार है दिमाग के ऊपर, लेकिन धन भी है उसके पास, मदद करने के लिए भी तैयार है। तो गुस्सा तो सहना पड़ेगा, क्रोध तो सहना पड़ेगा, धन प्राप्त करना है तो उसके साथ साथ क्रोध भी सहना पड़ेगा आपको। लेकिन आप अंदर से थक चुके हो, अब क्रोध सहना नहीं चाहते। समझ में आई? तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को थका महसूस कर रहे हो, अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। हनुमान जी की आराधना करो, गुरु की तरफ देखो, केसर और हल्दी दोनों का तिलक मिला करके अपने माथे के ऊपर लगाओ, रिजल्ट्स बेटर आएंगे। थकावट दूर होगी, अंदर से मन से थक गए हो, रिलैक्स करो। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, कुछ भी चीज़ें फिट नहीं बैठ रही, यानी कि ऐसा मिला है, वो एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि आपके पास चॉइस करने को कुछ भी नहीं है, एक कास्ती दूसरा द्वास्ती, मतलब एक पहली तारीख और दूसरी तारीख।
हिंदी में कहते हैं ना, तो वो उसमें से चॉइस करने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आई ना? यानी कि एक तारीख हो गई, दूसरी उसके अगले दिन ही आ गई डेट, ठीक है। उस तरह से एक कास्ती दूसरा द्वास्ती। तो यहाँ पर आपके पास बेटर चॉइस ही नहीं है कुछ करने के लायक, तो आपको दूसरे की मानने के सिवाय और कुछ है ही नहीं। यानी कि आप बाद में भी पछताओ, बाद में भी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ है नहीं एक्स्ट्रा करने के लिए। तो या तो डिसीजन ले लो, नहीं तो छोड़ दो। इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेने की कोशिश भी करोगे तो कोई बेटर चॉइस नहीं है। और बाकी चीज़ें भी आपके लिए बड़ी धीमी चाल से चल रही हैं, यानी कि बहुत धीमे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप अंदर से ना इरिटेट हो रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं कुछ बेटर हो जाए, तो आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप चॉइस ए भी उतनी अच्छी नहीं है, चॉइस बी भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब जिस पे भी मर्जी काम कर लो, इच्छा आपकी। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। पास्ट के कनेक्शंस जो हैं आपसे मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपको बहुत बोझिल महसूस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो इधर आपने चीज़ों को जो है अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अगर आपने इन चीज़ों को, सिचुएशंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे, ठीक है। आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे, तो ये बर्डन आपके लिए कम होता हुआ दिखाई देगा। अब सैटरडे तक की मैंने आपकी प्रेडिक्शंस कर दी। अब जो चीज़ की गुरु मंत्र, जो आपको गुरु कह रहे हैं, आपके लिए क्या बता रहे हैं, अब जिस चीज़ की अंदर से इच्छाएं उठ रही हैं, जिन चीज़ों के जवाब आप ईश्वर से मांग रहे हो, वो ईश्वर आपको देने वाले हैं। वो जवाब आपको प्राप्त होंगे। जवाब तो प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या आप उनको लेने को तैयार हो? क्या आप उन चीज़ों को समझने के लिए तैयार हो? उन चीज़ों को आपने समझना भी है। अगर आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो तो कोई लाभ नहीं है ना उन चीज़ों का। उन चीज़ों का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने चीज़ों को समझना है अच्छी तरह से, ज़र्रे ज़र्रे में, हर एक में ईश्वर की छवि देखनी है और आगे बढ़ना है। ये आपके लिए इस वीक का गुरु मंत्र है। जब आपको जवाब मिल रहे हैं, जवाब कहाँ से मिल सकते हैं? हम किसी के पास भी देखेंगे वही जवाब मिल जाएगा। शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो, किसी के कण कण में ईश्वर है, कोई और ही जवाब आपको दे जाए, तो उसके जवाब को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे आने का अगले हफ्ते करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।